हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज मेरी उंगली का चेकअप था। मेरी उंगली अलमारी से कट गई थी और बहुत दिन पुरानी बात है, और इसका लिगामेंट टेनर कट गया है। तो लंबा प्रोसेस। खैर, जब भी हम कभी हॉस्पिटल या कहीं जाते हैं तो मेरी कोशिश रहती है हम कहीं घूमने जाएं, चाहे हनुमान मंदिर हो या कहीं किसी नए जगह को एक्सप्लोर करें। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बिहार म्यूज़ियम। ये अ, आज से लगभग 5 साल पहले बन के तैयार हुआ है और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम बना है ये बिहार म्यूज़ियम। हमारे पटना में ऑलरेडी एक म्यूज़ियम था पहले से, जिसका नाम है पटना म्यूज़ियम, और मैं वहाँ गया भी था, लेकिन वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है तो वहाँ का ब्लॉग बना नहीं पाए। तो देखते हैं बिहार म्यूज़ियम को मेरे कैमरे, मेरे ब्लॉग की नज़र से। और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। चूँकि महिला लाइन जो है वो थोड़ा कम होती है और टिकट जल्दी मिल जाती है, इसलिए मैडम ने टिकट ले लिया है और हम अब जा रहे हैं बिहार म्यूज़ियम के अंदर। तो मैं थोड़ा सा आराम आराम से चलूँगा, चूँकि मैं बहुत पहले बचपन से ही हम पटना म्यूज़ियम कई बार आए हैं, और ये एक तरीके से बिहार सरकार की ये नई देन है बिहार म्यूज़ियम। तो बिहार म्यूज़ियम जो है वो बिल्कुल आधुनिक चीज़ों से बना हुआ है। हमारा पटना म्यूज़ियम, हमको आज भी याद है कि वहाँ भालू का खाल, मतलब रियल चीज़ें हैं। मगरमच्छ, भालू, जंगली भैंसा, तितलियों का की जितनी ढेर सारी प्रजाति है, तो रियल रियल चीज़ें, रियल तितली के वो जो उनको क्या बोलते हैं, जिससे वो प्रिजर्व करके रखी हुई चीज़ें हैं। तो मेरे लिए, मेरे दिल के काफ़ी करीब है पटना म्यूज़ियम। और ये जो म्यूज़ियम है ये एक तरह से नए ज़माने और नए जनरेशन को सोच के बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल चीज़ों से बनाया गया है। ये मतलब पत्थर भी इसके आर्टिफिशियल हैं, सांप भी आर्टिफिशियल है। हाँ, मेरा वाला सांप इसमें रियल है, इसमें जहर उससे ज़्यादा ही है। तो एनीवेज, तो मैं बात कर रहा हूँ म्यूज़ियम के ऊपर। तो ये म्यूज़ियम भी काफ़ी खूबसूरत है। जैसे आप यहाँ कहीं भी किसी, इस बिहार म्यूज़ियम के आप किसी भी कोने पे खड़े हो जाओ और अगर अंदर कहीं भी आप जाके सेल्फी लेते हो, फ़ोटो लेते हो, तो यकीनन आपकी फ़ोटो बहुत ही अच्छी आएगी, शानदार आएगी। तो ये नए सेल्फी जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। और ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए कि जो रियल नॉलेज अगर आपको लेना है, तो अपना जो पहला वाला म्यूज़ियम है वो मुझे आज भी बहुत पसंद है। उसकी इमारत, उसकी जो बिल्डिंग है वो 150 साल पुरानी जो बिल्डिंग है, बाहर एकदम राजमहल की तरह जो उसका लुक है। यहाँ जो भी चीज़ें बनाई गई है, जैसे अभी ये मौर्यकालीन, एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, उस समय का ये थोड़ा सा दिखाया गया है, कौन से सिक्के चलते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ, मतलब बनाई हुई चीज़ें हैं। और उस म्यूज़ियम में ये भी आप देख सकते हैं, सिक्के हैं, ये तराजू है, ये रखा हुआ बाट है। तो उस समय ऐसा बाट यूज़ होता था, तो वैसा ऐसा बनाया हुआ है कि ऐसा उन्होंने एक आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट एक बना रखा है। लेकिन हमारे उस म्यूज़ियम में तो खैर मैं कहीं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दोनों अलग चीज़ें हैं। और इसकी अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी खूबसूरती है, और आगे चल के शायद ये भी मालूम चल रहा है कि इस म्यूज़ियम को और उस म्यूज़ियम को अंदर एक टनल के ज़रिए दोनों कनेक्ट भी करने वाले हैं। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन अभी हम जहाँ हैं उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और उस जगह की बातें करते हैं। तो अगर आपको, आप देख सकते हैं ये जो भी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे आप कहीं भी आप सेल्फी ले सकते हो, कहीं बैठ सकते हो। जैसे अभी जिस जगह पे हम यहाँ बैठे हैं, ऊपर में आर्टिफिशियल पेड़ और एक साउंड सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जो बिल्कुल इकोसिस्टम जैसा, मतलब लगेगा कि आप किसी जंगल में बैठे हैं, जिसमें से चिड़िया बोल रही है। और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, खुदाई वाला जगह है जहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं खुदाई में, और और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ दिखाया गया है। मैग्नीफाइंग ग्लास, आप इसको मूव कर सकते हो। और
धरती की कितनी परतें हैं, पटना की कितने परतें हैं। और यहाँ ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये मिनिएचर जिसमें पटना की जो भी प्रमुख चीज़ें हैं, आगे अच्छे से जैसे दिखाएंगे वीडियो में। हाँ, तो मिनिएचर आर्ट, खोजी घर कहते हैं ना ये इसको। गेम खेल रहे हैं सब। गेम नहीं है ये, जैसे क्या क्या चीज़ें खुदाई में मिली हैं, उसका कौन सा चीज़ कहाँ सा पार्ट है। तो आप इधर पूरी तरीके से, ये वाला रियल है, मैंने देखा वहाँ पे। तो ये पटना, ये मिनिएचर पटना जो है ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि आपको इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। गोल घर है, अपना बिस्कोमान भवन है, दरभंगा हाउस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये एक कॉर्नर जो है, जो इस मिनिएचर के नीचे जो एक अलमारी रखी है, उसके हर एक खंड में उस मतलब आप 2002 में अगर आपने खुदाई की है तो उस समय कौन सी चीज़ें मिलेगी, 1800 में कौन सी चीज़ें मिलेंगी अब, और ये आप और 100 साल पहले जाइएगा तो खुदाई में किस तरह की चीज़ें मिलेंगी, हथकड़ी, इस तरह का फ़ोन और ये वो। तो ये एक तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है कि आप उस एरा को समझ सकते हो। और पीछे जाओगे तो ये ग्रामोफोन और इस तरह की गुड़िया, गुड़िया का और ये वो, बाल। और पीछे जाओगे तो आपको ये टेराकोटा की, और तो ये बिल्कुल वो अलमारी एक तरह समझा रही है उस काल के बारे में, उस कालखंड में जो चीज़ें आपको खुदाई के दौरान मिल सकती है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से बच्चों के लिए काफ़ी समझने वाली चीज़ है। और यहाँ पे देखिए एक आर्टिफिशियल खुदाई और ये रबड़ का है, गिट्टी ये सारी में। मतलब, लेकिन ये बच्चों को समझाने के लिए है हाँ। कि आप खुदाई कैसे करते हो कि कुछ चीज़ें ख़राब ना हो, जो अंदर भूमिगत चीज़ें हैं वो अंदर टूटे नहीं खुदाई के दौरान, तो उसको आप कैसे तो निकालते हो। यहाँ एक अच्छी सी बच्ची कर रही है। ये अच्छी सी बच्ची है, ये अपना किस्मत खोज रही है, खोया हुआ देखो मिला इसको। नहीं, ससुराल का खजाना खोज रहे हैं। ससुराल का खजाना तो तुमको मिलने से रहा बेटी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये तो फोटोग्राफी का। आर्कियोलॉजिस्ट जो जो सामान यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा रखा है कि जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का, तो ये खैर अपने से अलग सब्जेक्ट की चीज़ें हैं, बट हमने यहाँ एंजॉय किया और काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, मैं थक गया। ये देखिए, ये एक सांप के साथ दूसरा सांप। ये काफ़ी खूबसूरत है नहीं, और ये बगल वाला भी देखो। लेकिन सारी चीज़ें आर्टिफिशियल टाइप हैं। एक छुपा ये हुआ क्या? कौन है। गैया। तो आप काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पे घूम सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट सच में भी है या नहीं, या लोगों का र्यूमर है कि इस म्यूज़ियम से उस म्यूज़ियम को कनेक्ट करने के लिए एक टनल बनेगा, तो खैर वो तो बाद की बात है। लेकिन इस म्यूज़ियम, यहाँ का बाथरूम, यहाँ का वॉल, पीछे आप जो भी देखेंगे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आधुनिक और प्यारी चीज़ों से यहाँ बनाया हुआ, तो ठीक है, अपने अपने जनरेशन के हिसाब की चीज़ें हैं। तो काफ़ी यहाँ भी हमने बहुत इन्जॉय किया। आगे समय कम था और हमको बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में करना था, तो खैर मैडम ने ज़्यादातर सेल्फ़ी लिया है। अब यहाँ देखिए जितने भी फ्रेम हैं, सारे फ्रेम पेंटिंग की तरह लगेंगे, लेकिन असल में सब एलईडी स्क्रीन है, हिलने वाली पेंटिंग है सब। यहाँ पे बिहार का एक मैप है बगल में, वो कितना प्यारा है। बिहार खरगोश। बिहार का मैप आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मैप है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। और ये एक सेल्फ़ी पॉइंट, फ़ोटोग्राफी पॉइंट, यहाँ की जो भी चीज़ें हैं बिहार म्यूज़ियम की, वो मुझे लगता है कि सब सेल्फ़ी पॉइंट है। अब आप म्यूज़ियम सुनते हो तो आपको क्या ख्याल आता है। निकल जाएंगे। हाँ, तो हम और भी म्यूज़ियम के बारे में बात करेंगे। असल तो मज़ा आया इस चिलचिलाती धूप में। आप जब भी कभी पटना में रहें तो आप अपने नियरेस्ट बिहार म्यूज़ियम को आप जाके विज़िट कर सकते हैं, और भी बातें करेंगे हम। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। बाय।